मैं पहले से नौमीन था कि इनका झूठ हमने सन 31 से सुना, इनका झूठ। दिल यहाँ एक बात, इसका बाबा शेख अब्दुल्ला, जब इसको वो कहा गया दिल्ली में क्या बातचीत किया नेहरू जी से, कहा ये बादाम दिखाया, बादाम दिखाया। आज इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर में जो है 7 साल के बाद कल सरकार ने बजट को अनाउंस किया। आपको बता दें, जब सरकार की जानिब से बजट को अनाउंस किया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सियासत गम हुई है और वहीं पर आम लोग जो है वो भी अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों के दौरान एक मैनिफेस्टो बताया था, एक मैनिफेस्टो छापा था, जिस मैनिफेस्टो में जो है बहुत कुछ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए थे। और जब कल जम्मू कश्मीर में बजट को अनाउंस किया गया उसके बाद कश्मीर घाटी के लोग बजट को लेकर क्या कह रहे हैं, इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद है और श्रीनगर के अंदर जो है हम कुछ युवाओं से बात करेंगे और उनसे जरूर राय लेंगे कि वो इस बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। आप भी बने रहे इस रिपोर्ट में हमारे साथ। मैं पहले से नौमीन था कि इनका झूठ हमने सन 31 से सुना, इनका झूठ। दिल यहाँ एक बात, इसका बाबा शेख अब्दुल्ला, जब इसको वो कहा गया दिल्ली में क्या बातचीत किया नेहरू जी से, कहा ये बादाम दिखाया, बादाम दिखाया। आज इसमें क्या है? खाली है, क्या है? हम नहीं बात भाएगा, हमने कहा। जिसने हर वक्त झूठ कहा, हर वक्त एनसीए का धोखा कौम को किया। दफा 370 पे धोखा, हमको लगता था दफा 370 कोई पत्थर की लकीर थे, उसी पे वोट हासिल करता था कि यहाँ हमारा हल वाला झंडा है, यहाँ दफा 370 है, मगर दफा ज़्यादा था ही नहीं कुछ। फिर ये 1971 से हमने झूठ ही झूठ सुना, सिर्फ झूठ ही झूठ। यहाँ 370 है, इसको कोई हटा नहीं सकता, हल है यहाँ, इसको हटा नहीं सकता कोई, झूठ ही झूठ सुना। हमको भी लगता था कोई पत्थर की लकीर है, मगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 5 मिनट में इसको ख़त्म किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म इसको किया। अब क्या रहा? अब झूठ, ये क्या मतलब स्टेटहुड, वो हुड, ये सब झूठ है। वोट हासिल करने बाकी यहाँ हुकूमत दलालों ने की, ये दलाल है। गैस चराई पे हमला, फ्लड चैनल ख़त्म किए, वो लोगों को बसाया उसमें, यही कहीं। एंड मैं दिखाऊंगा एनसी के कितने बिल्डिंग है यहाँ गैस चराई पे, या मतलब दूध गंगा पे, या दरियाबों पे, मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ चलो। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो युवाओं के साथ इस वक्त है वो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड थी वो इससे पहले भी बहुत बारी यहाँ पे डिमांड उठी भी है और उसके बारे में प्रदर्शन भी हुए सीएम्स ऑफिस के बाहर, लेकिन अभी भी कोई ऐसा रोड मैप हमें नहीं दिखा और बजट में ख़ास तौर पे उनके लिए कोई ऐसी राहत का मामला हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जो वादा उनसे किया गया था कि जो जॉब्स है, जॉब्स को अभी रोकेंगे और फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी, लेकिन कल आप देखेंगे कि बजट में ये भी कहा गया कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है उनके साथ जो वादे किए गए थे या जो आश्वासन उनको दिया गया था, कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है बजट में। और दूसरी बात, अगर बजट हम देखें तो बजट एक रिफ्लेक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का, और जहाँ तक रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें अगर आप देखेंगे 200 यूनिट्स के ऊपर जो लोगों के अंदर मनमुटाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर ये कहीं पे नहीं कहा गया था कि जो 200 यूनिट्स है वो कंडीशनल होंगे, वो AIY के साथ ही होंगे, वो सब के लिए नहीं होंगे। हालांकि मैनिफेस्टो में ये बात कहीं पे नहीं थी। सिलेंडर्स के बारे में आप देखेंगे तो वो कहीं पे नहीं है। सो एज ए होल अगर हम देख सकते हैं, जिस तरीके से सीएम साहब ने भी कहा कि ये एक बजट नहीं है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको रीड किया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी कि जो 2 पावर सेंटर्स ऑफ आवर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो अभी आप उसमें रह रहे हैं, तो उस वजह से ये जो बजट है इट्स नॉट कीपिंग अप विद द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो लोगों के एस्पिरेशंस है उस तक वो कहीं पे आप देखेंगे कि उभर नहीं पा रहा है। बताइए आप। तो मेरा नाम मिन्हा वानी है। एज़ फार एज़ द बजट जो कल अनाउंस हुआ दैट इज़ कंसर्न, तो उस हिसाब से जो मैनिफेस्टो में हमें बताया गया था उस हिसाब से बजट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। हमें बताया गया था कि एटलीस्ट 200 वॉल्ट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी हाउस होल्ड, बट हमने देखा कि इट्स जस्ट बीन प्रोवाइडेड टू द AAY, उस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, विच इज़ लाइक 1-1.5% लोग पॉपुलेशन उसमें फॉल होती है। सो इट्स जस्ट द स्कीम इज़ ओनली फॉर देम। और राशन की भी बात की जाए तो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दैट कैटेगरी। सो आई फील लाइक इट्स वेरी अनफेयर एंड
yeah, this needs to be. Are you satisfied with the budget? I am not satisfied with the budget because it is not what was catered to us is very different from what was promised to us. So not satisfied. सर आप अपना नाम सबसे पहले जी मलिक ज़हूर नाम है मेरा। साहब जिस तरह से कल बजट पेश किया गया, आर यू सेटिस्फाइड विद द बजट? सारे लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर एक शख्स की बात करें, हर एक फ़र्द की बात करें तो हिस्टोरिकल बजट है। 6-7 साल बाद बजट आया। आवाम की बहुत सारी ख्वाहिशें थी जुड़ी हुई इस बजट से, लेकिन देखने को ये मिला कि आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं मिला।